अभी एप्पल ने कुछ दिन पहले आईफोन 15 लॉन्च किया था। लोगों ने भर भर के वीडियोस बना रखी है इस टॉपिक पर और सभी लोग इवेंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है इवेंट का तो मैंने 1.5 घंटे के इवेंट को 5 मिनट के अंदर एक्सप्लेन किया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा आईफोन 15 के अंदर क्या अच्छा है और क्या बुरा। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। इस बार एप्पल ने अपने फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर स्टार्ट कर दी है, जिसकी वजह से प्राइसिंग कम होने चाहिए थे लेकिन प्राइसिंग बढ़ रहे हैं। एप्पल ने हमेशा की तरह 4 फोन लॉन्च किए हैं। यूएसए में तो प्राइस चेंज नहीं हुआ है। नॉर्मल वेरिएंट $800 से स्टार्ट होता है और प्रो मैक्स $1200 का है। बेस वेरिएंट आईफोन 15 और 15 प्लस के प्राइसेस फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन प्रो मॉडल्स के अंदर तो प्राइस ऑलमोस्ट 50,000 के अराउंड बढ़ गए हैं। और सेकंड चीज, अब प्रो मैक्स में 128 GB वाला वेरिएंट डिसकंटिन्यू हो चुका है, तो उसकी वजह से अब प्रो मॉडल्स का प्राइस और ज्यादा बढ़ जाएगा आने वाली 16 सीरीज के अंदर। आईफोन 15 सीरीज के सभी वेरिएंट के अंदर अब डायनेमिक आइलैंड मिल जाता है, जो कि पिछले वाले 14 के अंदर सिर्फ प्रो मॉडल्स के अंदर ही मिलता था। बोलने को एप्पल इसको अपग्रेड बोल सकता है, लेकिन मेरे प्रोस्पेक्टिव से ये सिर्फ एक मॉडिफिकेशन है। पुरानी चीज अगर नए मॉडल्स के अंदर डाल रहे हो तो इसमें नई चीज क्या है? सेकंड, चार्जिंग पोर्ट। एप्पल ने चार्जिंग पोर्ट तो चेंज कर दिया है। अब 80,000 का फोन है और उसके अंदर USB 2.0 वाला चार्जिंग पोर्ट मिलता है। वहीं अगर आप प्रो मॉडल में जाते हो तो वहाँ पे आपको 3.0 वाला USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है। तो इतना डिफरेंस हो गया है और इस चीज को एप्पल ने एक्सप्लेन किया है। एप्पल का कहना है कि जो A16 बायोनिक चिप है वो USB 3 को सपोर्ट नहीं करती है, उसकी वजह से उन्होंने बेस वेरिएंट के अंदर USB 2 का पोर्ट दिया है और वहीं प्रो के अंदर 3 का पोर्ट दिया है, क्योंकि उसके अंदर A17 प्रो बायोनिक चिप मिल जाती है जिसके अंदर USB कंट्रोलर लगा हुआ है और वो इस चीज को सपोर्ट करता है। तीसरी चीज, अब आपको सभी आईफोन 15 के अंदर 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, लेकिन पहले क्या होता था कि जो बेस वेरिएंट थे उनके अंदर 12 मेगापिक्सल का था और जो प्रो वाले मॉडल थे उनके अंदर 48 मेगापिक्सल का था, जो कि अब चेंज कर दिया। अब सभी के अंदर मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का मिल जाता है, लेकिन प्रो सीरीज के अंदर थोड़ा बड़ा सेंसर मिलता है, तो नाइट फोटोग्राफी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। और डिस्प्ले सारे आईफोन्स की सेम है, सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले विद सेम ब्राइटनेस। डिस्प्ले सेम है। आपको बेस वेरिएंट के अंदर 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है, वहीं प्रो वाले जो मॉडल्स हैं उनके अंदर 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिल जाती है। क्या सच में एप्पल को ये चीज करनी चाहिए थी? अगर हम एंड्रॉइड को देखें तो वहां पे 10 से 15 हजार के जो फोन्स होते हैं उनके अंदर 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिल जाती है। वहीं एप्पल अपने इस चीज को ना प्रो वाले मॉडल्स के अंदर लेके जा रहा है, जैसे ये कोई बहुत ही बड़ी चीज हो जो किसी ने अभी तक दी नहीं है, और ये प्रो मॉडल्स के अंदर इस चीज को लेके जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये छोटी छोटी चीजें कंज्यूमर को प्रो मॉडल्स खरीदने के लिए मजबूर करेगी। एक और नया फीचर है सभी आईफोन्स के अंदर, अल्ट्रा वाइड बैंड। उससे होता क्या है कि अगर आप किसी भीड़ वाले प्लेस के अंदर हो जहाँ पे काफी सारी जनता है और आप अपने दोस्त को ढूंढ रहे हो और उसके पास भी आईफोन है, तो आपको डायरेक्शन भी देगा और बताएगा भी कि आपका दोस्त कितनी दूर है आपसे। एक और चीज, अब कॉलिंग क्वालिटी भी इंप्रूव हो गई है विद मशीन लर्निंग। ये वो चीजें थी जो सभी आईफोन 15 के अंदर कॉमन थी, अब थोड़ा अलग करते हैं इनको। डिजाइन में एप्पल 15 प्रो के अंदर मेटल फिनिश आ गया, जो कि अब थोड़ा प्रीमियम लगता है। और जो ये नॉन प्रो मॉडल्स हैं इनके जो कलर्स हैं ना वो बहुत ही बेसिक से कलर हैं, और जो ये प्रो मॉडल्स हैं इनके अंदर डिजाइन के अंदर और बिल्ड के अंदर थोड़ा इंप्रूव किया गया है। अब फोन का फ्रेम टाइटेनियम का है और बेजल्स और भी पतले हो गए हैं। आईफोन प्रो सीरीज का साइज अब छोटा हो गया है और इस वजह से प्रो मॉडल्स का वेट अब कम हो गया है। वैसे तो टाइटेनियम काफी मजबूत होता है, लेकिन फोन हमेशा बैक से या फिर फ्रंट से ही टूटता है, तो वो चीज अभी भी ग्लास की है। एक चीज सही हो गई है, एप्पल ने बोला है कि अब जो बैक पैनल है उसको रिप्लेस करना, यानी कभी टूट जाता है तो उसको रिप्लेस करवाना है, रिपेयर कराना है, तो वो अब थोड़ी कम कॉस्टली हो जाएगी, क्योंकि इस बार डिजाइन के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब बैक पैनल को ठीक करवाना थोड़ा कम कॉस्टली हो सकता है। प्रो मॉडल्स के अंदर पूरे 4 कलर्स हैं और मुझे पर्सनली नेचुरल टाइटेनियम पसंद है, बाकी तो और फोन्स के सिमिलर से दिखने वाले कलर्स हैं। इसके बाद चेंज हुआ है स्लाइडर बटन के अंदर। स्लाइडर बटन को रिप्लेस कर दिया है एक्शन बटन के साथ में। पहले क्या होता था कि स्लाइडर बटन की पोजीशन को देख के हम पता लगा सकते थे कि फोन साइलेंट पे है या फिर नहीं है, लेकिन अब चीजें थोड़ी ट्रिकी हो गई है। अब अपने को वाइब्रेशन से पहचानना पड़ेगा कि फोन कौन सी प्रोफाइल के अंदर है, साइलेंट है या फिर नहीं है। एक और चीज, अगर बटन गलती से दब गया तो पता कैसे चलेगा? हैप्टिक फीडबैक होगा लेकिन फिर भी कोई साइन तो नहीं दिखेगा, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ हम बात करते हैं कैमरास की। प्रो और नॉन प्रो दोनों मॉडल्स के अंदर चेंजेस हैं।
अब हम सबसे पहले बात करते हैं नॉन प्रो मॉडल्स की। हम उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे जिससे हम लोगों को फर्क पड़ता है। सभी वेरिएंट के अंदर 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, ये चीज काफी अच्छी भी है। पर जो नॉन प्रो मॉडल्स हैं उनके अंदर फर्स्ट टाइम 48 मेगापिक्सल का कैमरा आया है और ये एक बड़ा चेंज है। प्रो में भी 48 मेगापिक्सल का कैमरा है लेकिन उसका सेंसर बड़ा है, इसलिए उसके अंदर लो लाइट परफॉर्मेंस काफी अच्छी हो जाती है, तो अंधेरे में फोटोज काफी क्लियर आएगी। अब जो आउटपुट आएगी वो 24 मेगापिक्सल की आएगी, काफी रिच कलर के साथ, और अब 2x ऑप्टिकल जूम्ड फोटो देगा आपको। काफी हाई क्वालिटी फोटोज आप क्लिक कर पाओगे अपने फोन से। अगली चीज जो इन्होंने इम्प्रूव किया है वो है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के अंदर। आपको पोर्ट्रेट लेने से पहले पोर्ट्रेट मोड के अंदर जाने की भी नीड नहीं है। अब आप किसी भी नॉर्मल मोड के अंदर कोई भी पोर्ट्रेट फोटो ले सकते हो और बाद में उनके अंदर पोर्ट्रेट अप्लाई कर सकते हो, डेप्थ चेंज कर सकते हो और फोकस शिफ्ट भी कर सकते हो। अब एक और चीज जो सिर्फ प्रो मॉडल्स के अंदर ही मिलेगी, एक नया जूम लेंस आया जो कि सिर्फ आपको प्रो मॉडल्स के अंदर ही मिलता है। 5x तक जूम करके आप फोटोज क्लिक कर सकते हो विदाउट क्वालिटी लॉस। इससे आप नेक्स्ट लेवल फोटोग्राफी कर सकते हो। देखो अब बात करते हैं बैटरी की। वैसे तो एप्पल ने इसके बारे में ज्यादा कुछ मेंशन किया नहीं है, लेकिन इस बार जो A17 Pro बायोनिक चिपसेट जो लगाया गया है वो काफी एफिशिएंट है, तो बैटरी बैकअप है ना वो एक दिन का आराम से आपको मिल जाएगा। अब वीडियो का लास्ट पार्ट आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रो मॉडल्स के अंदर USB 3 आ गया, 5x जूम मिल गया, न्यू मटेरियल जिससे फोन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और लाइट वेट हो गया, और एक एक्शन बटन आ गया और म्यूट बटन नहीं रहा। एंड जो बेस वेरिएंट है उनमें भी काफी चेंजेस है। 48 मेन कैमरा आ गया तो 12 मेगापिक्सल कैमरा हट गया। अब आपको डायनेमिक आइलैंड मिल जाता है, टाइप C भी आ गया है और बैक पैनल में मैट फिनिश मिल जाती है। नॉन प्रो मॉडल्स के अंदर ये सबसे बड़ी चेंजेस हैं। अब कुछ चीजें जो मुझे ठीक नहीं लगी वो ये कि जो प्रो मॉडल्स हैं उनके प्राइसेस हाई हो रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस बार एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर हो रही है, लेकिन फिर भी प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। और अभी भी फास्ट चार्जिंग आपको किसी भी आईफोन के अंदर नहीं मिलती है। नॉन प्रो मॉडल्स के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी नहीं है। ऐसी छोटी छोटी चीजें और भी बहुत सारी है, जैसे 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले नहीं मिलती है आपको। अब आपका सवाल होगा कि आईफोन 15 लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, या फिर आईफोन 14 भी बेस्ट है। ये सारे सवाल आपके माइंड में आ रहे होंगे, तो कुछ दिन रुको, चीजों को क्लियरिफाई होने दो और फिर करेंगे इन सभी सवालों का आंसर। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो।